एक हाई स्कूल ट्रिप पर निकली बुलेट ट्रेन में बॉम्ब की धमकी के बाद यात्रियों के बीच डर और साहस की कहानी दिखाई गई है। इस फिल्म की शुरुआत होती है एक हाई स्कूल स्टूडेंट के ग्रुप से जो ट्रेन स्टेशन पर ट्रिप पर आए होते हैं। ये टूर कंडक्ट कर रहे थे एक कंडक्टर कजुया टकाची। वो बहुत एक्साइटेड होकर बच्चों को बुलेट ट्रेन की इंपॉर्टेंस बताते हैं और उन इंजीनियरिंग प्रोसेस के बारे में बताते हैं जो इन ट्रेन्स को चलाने के लिए ज़रूरी होते हैं। टूर के एंड पर कुछ स्टूडेंट्स उनसे सवाल करते हैं, आपने ट्रेन पायलट बनने के बजाय ट्रेन कंडक्टर बनना क्यों पसंद किया? टकाइचे मुस्कुराते हुए जवाब देते हैं, मुझे सबकी ज़रूरतें पूरी करना, पैसेंजर्स को इकट्ठा करना बहुत अच्छा लगता है। इसी वजह से तो मैं अपने काम के लिए इतना पैशनेट हूँ। हायाबुसा 60 ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आती है। इस ट्रेन में सभी वो हाई स्कूल स्टूडेंट्स का ग्रुप भी जाने वाला था जो एजुकेशनल ट्रिप पर आए हुए थे। ये सब बच्चे बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, मगर उनमें से एक बच्ची यूजुकी बाकी सबसे बहुत कम एक्साइटेड लगती है। बिजनेस कंपार्टमेंट में हम एक पॉलिटिशियन, एक यूट्यूबर और एक बड़े बिजनेसमैन को देखते हैं जो अपनी आइडेंटिटी छुपाते हुए यहाँ से टोक्यो जा रहे थे और ट्रेन स्टेशन से निकल जाती है। सब कुछ रूटीन के मुताबिक चल रहा होता है, मगर अचानक से कंट्रोल सेंटर एक इमरजेंसी में चला जाता है जब कॉल आती है कि एक अनजान आदमी से उन्हें मैसेज मिला था कि हायाबुसा 60 ट्रेन में बॉम्ब्स लगे हैं। टकाइचे की ट्रेन उस आदमी ने बताया था कि अगर ट्रेन की स्पीड 100 किलोमीटर से नीचे गई तो बॉम्ब्स फट जाएंगे। पहले तो इस थ्रेट को सीरियसली नहीं लिया जाता, मगर फिर कुछ ही देर में कंट्रोल सेंटर में खबर पहुंचती है कि एक कार्गो ट्रेन में ब्लास्ट हो गया था। बिल्कुल उसी तरह से जिस तरह से उस आदमी ने एक्सप्लेन किया था कि स्पीड कम होने पर ब्लास्ट हो जाएगा। वो आदमी अब दोबारा कॉल करता है और बताता है कि ये एक डेमो था ताकि सबको यकीन हो जाए। इस खतरे ने सबको हिला दिया था। टेररिस्ट की डिमांड भी सामने आती है। वो चाहता था कि उसे 100 बिलियन येन दिए जाए उसके अकाउंट में, तभी बॉम्ब्स वो डिफ्यूज करेगा। लेकिन गवर्नमेंट ये साफ कह देती है कि वो लोग इस टेररिस्ट की बात नहीं मानेंगे, क्योंकि जापान की पॉलिसी ये है कि वो कभी टेररिस्ट से नेगोशिएट नहीं करते, उनकी डिमांड पूरी नहीं करते। इस खबर के शहर और मुल्क में फैलते ही बहुत ज्यादा पैनिक आ जाता है, क्योंकि हजारों लोग जो उस ट्रेन के अंदर सफर कर रहे थे, उन सभी की फैमिलीज बहुत ज्यादा परेशान हो चुकी थीं। ट्रेन के अंदर भी जो लोग इस मुसीबत में थे, उनके अंदर भी पैनिक फैल जाता है। मगर इसी दौरान एक यूट्यूबर जो उसी ट्रेन के अंदर था, अपना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज करता है। वो एक ऑनलाइन पोर्टल बनाता है जहां लोग डोनेशंस दे सके और टेररिस्ट की मांगी हुई अमाउंट इकट्ठी की जा सके, क्योंकि गवर्नमेंट ने उस आदमी को कुछ भी देने से मना कर दिया था। हैरत अंगेज तौर पर पूरे जापान के लोग डोनेशंस देते हैं और धड़ाधड़ उसके पास पैसे आने लग जाते हैं। आने वाली हर डोनेशन का स्क्रीनशॉट और अकाउंट का बैलेंस अपने अकाउंट पर लगातार शेयर करता रहता है। इसी दौरान ट्रेन में सभी बातें कर रहे थे कि वो कौन हो सकता है जिसने बॉम्ब लगाए हों। सबका ख्याल था कि बॉम्ब लगाने वालों में से एक बंदा जरूर इस ट्रेन के अंदर भी होगा, और यहाँ पर शक जाता है एक मास्क पहने हुए इंसान गोटू पर, जो कि जब सब लोग पैनिक कर रहे थे, वो आराम से मास्क पहने हुए अपना लंच कर रहा था। यहाँ पर हमें उसकी पास्ट की कहानी पता चलती है कि उसकी एयरक्राफ्ट रिपेयर की एक कंपनी थी। कुछ अरसा पहले उनकी कंपनी ने एक हेलीकॉप्टर रिपेयर किया था, लेकिन किसी एक इंसान की लापरवाही की वजह से वो हेलीकॉप्टर ठीक ना हो पाया। हेलीकॉप्टर में काफी सारे स्टूडेंट्स ने सफर किया और वो हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया, जिसकी वजह से उसको और उसकी कंपनी को भारी नुकसान उठाना पड़ा, और तब से लोग उससे नफरत करने लगे। जब लोग उसे पहचान लेते हैं तो ज्यादा गुस्से में आ जाते हैं। गोटू जो पहले ही परेशान था, वो डिप्रेशन में चला जाता है, मगर उसी के पास बैठी हुई पॉलिटिशियन, जिनके ऊपर भी आजकल बहुत सारे स्कैंडल्स बने हुए थे, वो उसे सहारा देती है। उसकी जान बचाते हैं और उसे बताते हैं स्कैंडल्स लोग एक ना एक दिन भूल जाते हैं। इसी सब पैनिक के दौरान यहाँ पर एक लड़की आती है, युजुकी, वही स्टूडेंट जो मूवी के स्टार्ट से ही काफी अजीब लग रही थी। पता चलता है कि बॉम्ब्स प्लांट करने वाला कोई और नहीं बल्कि युजुकी खुद है। जी, एक स्कूल की बच्ची ने ये इतना बड़ा प्लान किया था, वो भी सिर्फ अपने डैड से बदला लेने के लिए। युजुकी के डैड एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर थे और एक अब्यूसिव डैड भी थे। कहने वो युजुकी के साथ अच्छा रवैया नहीं रखते थे। उसे मारपीट करना, बुरा भला कहना, इस तरह की आदतें थीं उनकी। उन्होंने युजुकी को बहुत टॉर्चर किया। युजुकी को लड़की होने पर ताने भी दिए। युजुकी की मॉम की डेथ के बाद वो बिल्कुल अकेली हो गई थी। उसे नफरत थी,
जब जब उसके डैड उसे अपनी झूठी बहादुरी के किस्से सुनाया करते थे। वो जानती थी कि उसके डैड को एक झूठी हीरो की इमेज मिली थी 1975 की ट्रेन बॉम्बिंग के बाद। 1975 में भी एक ऐसा ही बुलेट ट्रेन एक्सप्लोजन का केस सामने आया था। उस ट्रेन एक्सप्लोजन में काफी लोग मारे गए थे और जिसने ये सब किया था, जब पुलिस उसके घर पहुंची, उसे ट्रैक करते हुए तो उसने खुद को ही बॉम्ब से उड़ा दिया। गवर्नमेंट अपने लोगों को ये नहीं दिखाना चाहती थी कि वो लोग टेररिस्ट को पकड़ने में नाकाम हो गए। इसीलिए उन्होंने झूठी खबर फैलाई कि यूजुकी के डैड ने उसे मारा है और फिर यूजुकी के डैड को एक हीरो मॉडल बना दिया गया। यूजुकी के डैड की सब वाह-वाह करने लगे, लेकिन यूजुकी सारा सच जानती थी और वो ये सच सबके सामने लाना चाहती थी। उसके डैड को जहां पूरी दुनिया हीरो समझती थी, वो सबको बताना चाहती थी कि असल में उसके डैड कैसे इंसान हैं। उसने अपने डैड के हर बुरे रवैये का बदला लेना था। इसीलिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया और जाकर मिली वो उसी बंदे के बेटे से, जिसने पहले अपने आप को खुद मार दिया था और सबसे पहले ट्रेन्स में बॉम्ब लगाए थे। वो आदमी भी अपने डैड की मौत का बदला लेना चाहता था गवर्नमेंट से। इसीलिए प्लान में शामिल हो गया और उसने ये बॉम्ब बनाए भी और इस सारी ट्रेन्स में लगाए भी। यूजुकी पैसेंजर्स से कहती है, मैं आप लोगों को एक ऑप्शन देती हूँ। आप लोगों में से कोई भी एक उठकर मेरा मर्डर कर दे। ये सारे बॉम्ब्स मेरे दिल में लगे पेसमेकर के साथ अटैच है। जैसे ही मैं मरूंगी, ये बॉम्ब ऑटोमेटिकली डिफ्यूज हो जाएंगे। उसकी पूरी कहानी सुनकर टकाइचे को उस पर बहुत ज्यादा तरस आ जाता है। वो उसकी तरफ बढ़ता है, गुस्से के बावजूद उसे मारने के बजाय वो उसे गले लगा लेता है। खैर, रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होता है। अथॉरिटीज ने फैसला किया कि पहले जिस कंपार्टमेंट के अंदर बॉम्ब नहीं है, पैसेंजर्स को उसके अंदर शिफ्ट किया जाए। काफी सारे लोगों के उस कंपार्टमेंट में जाने के बाद उस कंपार्टमेंट को तो चलती ट्रेन से अलग कर दिया जाता है, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोगों की जान खतरे में थी। बाकी सब लोगों को बचाने के लिए कंट्रोल रूम में एक आदमी प्लान बनाता है कि वो लोग इसी ट्रेन के बिल्कुल पैरेलल में एक नई ट्रेन चलाएंगे, ताकि लोगों को हायाबुसा 60 से दूसरी ट्रेन में शिफ्ट करके उनकी जान बचाई जा सके। एक नई ट्रेन हायाबुसा 60 ट्रेन के पास आती है। दोनों ट्रेन्स की स्पीड सेम रखी जाती है। दोनों ट्रेन्स के दरमियान में एक ब्रिज बनाया जाता है और पैसेंजर्स एक एक कर कर कांपते कदमों के साथ दूसरी ट्रेन में जाते हैं। पर अभी भी 9 पैसेंजर्स ट्रेन के अंदर फंस गए थे। वो ट्रेन टोक्यो की तरफ बिजली की तेजी से बढ़ रही थी और टोक्यो स्टेशन उस दिन बंद था, क्योंकि टोक्यो स्टेशन पर कंस्ट्रक्शन चल रही थी। वक्त बहुत कम था। ट्रेन की स्पीड कम करते तो फिर मारे जाते, और अगर टोक्यो स्टेशन पर जाकर ट्रेन रोकते तो और भी ज्यादा लोग मारे जाते और साथ में सारा टोक्यो स्टेशन भी तबाह हो जाता। अब उससे भी ज्यादा बड़ी उलझन ये हो जाती है कि सामने से एक और ट्रेन भी आ रही थी। कसाकी, जिसने इतने लोगों को बचाने का प्लान बनाया था, वो देखता है कि हायाबुसा 60 ट्रेन के लोगों के साथ साथ दूसरी ट्रेन के लोग भी अब खतरे में आ सकते हैं। इससे पहले कि दोनों ट्रेन टकरा जाती, कसाकी वक्त रहते ही जंक्शन बदलते हुए उस ट्रेन को दूसरी लाइन के ऊपर मूव करवा देता है। यहाँ बड़ा खतरा तो टल जाता है, पर अभी भी उन 9 लोगों की जान खतरे में थी जो हायाबुसा 60 के अंदर थे। अब कसाकी ने एक बहुत ही जबरदस्त प्लान बनाया। ये लोग पहले ट्रेन का एक हिस्सा डिटैच कर देते हैं, जिसके अंदर बॉम्ब होने का खतरा था, और फिर ट्रेन के कुछ आगे जाने पर ट्रेन के जिस कंपार्टमेंट के अंदर वो लोग थे, उसको भी ट्रेन से डिटैच करते हैं और ठीक उसी वक्त में ट्रेन का ट्रैक भी स्विच कर देते हैं। ये नई ट्रेन का इंजन एक दूसरे ट्रैक पर शामिल हो जाता है और ट्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसमें लोग थे, वो पहले वाली ही ट्रैक पर रह जाता है। अब ट्रेन का वो कंपार्टमेंट जिसमें सभी लोग थे, उन सबकी जान खतरे से बाहर थी, क्योंकि उस कंपार्टमेंट की स्पीड कम हो होकर आखिर रुक गई और वहां जाकर सभी लोगों को बचा लिया गया। जबकि दूसरी तरफ ट्रेन के एक खाली जगह पर पहुंचने पर ट्रेन की स्पीड को कम किया जाता है कंट्रोल रूम से, और फिर वो ट्रेन एक्सप्लोड हो जाती है। वो बॉम्ब के असर में फट जाती है, लेकिन इस बड़े एक्सप्लोजन में किसी की भी जान का कोई नुकसान नहीं होता और इतने में ही यहाँ पर पुलिस पहुंच जाती है। जो लोग यूजुकी को पकड़ने के लिए आए थे, वो लोग यूजुकी से सवाल करते हैं कि क्या तुम्हें कोई गिल्ट है? क्या क्या तुम अपनी सफाई में कुछ कहना चाहोगी? यूजुकी कुछ नहीं कहती, बल्कि अपने कांपते हुए हाथ आगे कर देती है हथकड़ी बंधवाने के लिए। टकाइचे का असिस्टेंट कंडक्टर, जो इस पूरे पैनिक माहौल के अंदर जख्मी हुआ था, उसे हॉस्पिटल पहुंचा दिया जाता है। जबकि यहाँ टकाइचे और यूट्यूबर सबके सामने हीरो बनकर आ जाते हैं। उन्होंने जिस तरह से इस सारी कंडीशन को संभाला था, सच में वो हीरो बन गए थे।
आखिर सब लोगों की जान बच जाती है और ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है।